नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डूंगरपुर दौरे के दौरान सागवाड़ा में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रदेश की सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस हनुमान बेनीवाल और भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि गठबंधन के फैसले पर उन्होंने टाल मटोल करते हुए कहा कि इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगी। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भजनलाल सरकार के अब तक के कार्यकाल को शानदार बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भाजपा के खिलाफ आदतन बयानबाजी करने वाला नेता बताया है। जवाहर सिंह बेडम को तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार गुर्जरों की आस्था के प्रमुख केंद्र देवधाम जोधपुरिया के लखी मेले में आज दोपहर रखे गए मुख्य कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन वे वर्षा के चलते खराब हुए रास्ते में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ होने के चलते वे अपना दौरा निरस्त कर निवाई से ही वापस जयपुर लौट गए। गृह राज्य मंत्री बेडम का निवाई में नगरपालिका के चेयरमैन दिलीप इसरानी व विधायक राम सहाय वर्मा की ओर से स्वागत किया गया। बाद में बेडम यही मीडिया से रूबरू हुए और अपनी सरकार के कामकाज का गुणगान करते हुए भाजपा सरकार के कामकाज को निराशाजनक बताए जाने पर कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों प्रदेश के धार्मिक स्थलों के पुनरुत्थान के लिए, उनके विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में विकास की राशि स्वीकृत करके अपनी संस्कृति के संरक्षण का काम कर रहे हैं। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जोधपुरिया धाम में भी भगवान देवनारायण जी के पैरोरमा को पुनः शुरू कराने के लिए रीटेंडर कर दिए हैं और अगले 1 माह के काम शुरू। इसी प्रकार मालाशेरी डोंगरी में हमारे सवाई भोज मंदिर पर, साड़ो माता की बावड़ी पर, गढ़गोठा और भरनगर पर भी विकास की योजनाओं को धरातल पर लाकर भगवान देवनारायण जी की जीवनी और उनके जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों के लोक कल्याण के काम किए उन जगहों पर यादगार बनाने के लिए, यात्री सुविधाओं के लिए और उनके भित्ति चित्र बना करके रिसर्च सेंटर आदि खोल करके लोगों को समर्पित करने का जो संकल्प लिया है, हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का कि वो पिछले वर्ष जब 1111वां भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव था तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी दर्शन करने के लिए पधारे थे। भगवान देवनारायण के जीवनी से लोग प्रभावित होकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह गोठों का आयोजन करते हैं, उनकी गाथाओं को सुनाते हैं। लेकिन ये देवधाम जोधपुरिया का जो मेला है, ये लक्खी मेला है, बड़ा मेला है और इसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। मैं भी प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि की कामना के लिए और आम जनता वैभवपूर्ण रहे इसकी कामना के लिए आज यहाँ पहुँचा हूँ। देखिए, कांग्रेस के लोगों पर बोलने को कुछ है नहीं। कांग्रेस के लोग अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। मैंने एक दिन माननीय अशोक गहलोत जी का एक उनके एक्स पर उनकी पोस्ट पढ़ी। उनको तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। उनके राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। उनके जो सिपहसालार थे वो हावी थे, कानून का राज स्थापित नहीं था, जंगल राज की स्थापना हो गई थी, अपराध बढ़ गए थे। आपने देखा उस समय जयपुर जैसे शहर में रोटी मांगती हुई महिला के साथ एम्बुलेंस में बलात्कार हुआ, कन्हैया की हत्या हुई, टोडा भीम में सरेआम बलात्कार हुआ, अलवर की घटना बीभत्स कांड हुआ था। इस तरह की हजारों घटनाएं रोजाना देखने को मिलती थी। किसान आत्महत्या कर रहे थे, जगह जगह पुलिस को पीटा जा रहा था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। मैं इतना कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जब से पदभार ग्रहण किया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, पुलिस का इकबाल बढ़ा है, अपराधी अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं और संगठित अपराध करने वाले जो लोग थे वो लोग राजस्थान छोड़ करके भागे हैं। पुलिस पकड़ पकड़ के उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि उन लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि सुशासन देने वाली सरकार आई है
उन्होंने इतना शानदार बजट पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि विपक्ष के लोग भी निरुत्तर हुए। विपक्ष के लोग भी जब विधानसभा में बहस को खड़े हुए तो प्रत्येक विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना की कि ऐसा बजट सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में विकासोन्मुखी और समरसता का बजट आज तक कभी भी नहीं देखा। उन्होंने हर क्षेत्र को छुआ, हर विषय को छुआ और सबको छू करके राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बने, इसकी संकल्पना को लेकर के बजट। सर, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से लेकर राज्य तक, और फिर भी कन्हैयालाल के दोषियों को सजा माफ कर दी गई, क्या रहा? नहीं, आप को शायद जानकारी पूरी नहीं है। सजा माफ नहीं हुई है, ये दोषी की बेल हुई। अब बेल लेना कोर्ट का एक स्वयं विवेक अधिकार है कि वो किसकी बेल लेता है, किसकी बेल नहीं लेता, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उस पर संज्ञान लेकर जो निर्णय हुआ है उसका न्यायिक अध्ययन करा करके, विधि पूर्वक अध्ययन करा करके हमारा प्रयास है कि दोषियों को कठोर सजा मिले, इसकी पूरी पैरोकारी की जाएगी और अध्ययन करने के बाद न्यायोचित कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे और कन्हैया के हत्यारे सजा से बचे नहीं, इसका पूरा प्रयास राजस्थान की सरकार। आपकी कानून व्यवस्था को लेकर डोटासरा प्रताप सिंह खचेरे लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रताप सिंह जी को तो ये चाहिए, उनको रोटी स्वाद नहीं लगती तब तक वो बोलते नहीं। सर, पूर्व सीएम आधारहीन तथ्यों के आधार पर वो अलग आरोप लगाने का काम करते हैं और डोटासरा जी का भी यही हाल है। डोटासरा जी तो यही कह रहे थे कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रोपेगंडा करती है। क्या डोटासरा जी को मालूम नहीं है कन्हैया की हत्या नहीं हुई थी क्या? या तो स्पष्ट कहें को कन्हैया की हत्या नहीं हुई। हमने उस समय भी कहा कन्हैया की हत्या हुई है, हत्यारों को सजा दिलाई जाएगी, सरकार पूरी पैरोकारी करेगी। एनआईए ने उसकी जांच की और एनआईए ने जांच करके उनका जो अपना रिजल्ट पेश किया, उसके बाद उनकी कोर्ट ने जमानत ली है। मैं कोर्ट के निर्णय पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सरकार उस पर पूरा अध्ययन करने के बाद जो भी समुचित कार्रवाई, न्यायोचित कार्रवाई होगी वो करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके पूरी पैरोकारी। सर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि जिसको पीतल की लौंग मिल जाती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को शराब समझने लगता है। उनका इशारा किधर है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकारात्मक रूप से इस राजस्थान के विकास की परिकल्पना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रही है और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सम्मानीय हैं। एकजुटता से सकारात्मक रूप से परस्पर आपस में विचार करके राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के लिए, चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 में देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा, तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो, इसके लिए हम सब काम। किंतु सर, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पार्टी पर निशाना साध रहे, इस बारे में क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे सभी कार्यकर्ता सकारात्मक रूप से राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करके आम जन को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर क्या देखते हैं? देखिए, ओम भड़ाना जी यहाँ लगे हुए हैं हमारे नहीं तो सर, पार्टी ने क्या रोड मैप तैयार किया है 6 सीटों के लिए? ये काम देख रहे हैं, विधायक जी काम कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 6 के 6 उपचुनाव जीतेगी। सर, आप राज्य के गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद 2 भाई जो घूमने गए थे रामगढ़ में, एक भाई की डेड बॉडी मिली और एक का अभी तक कोई तलाशी चल रही है, क्या हमारी पुलिस कहाँ ने प्रशासन त्वरित कार्रवाई करके एक डेड बॉडी को बरामद कर लिया, दूसरे की तलाश जारी की गई है। वहाँ जब वो नहीं मिली है तो और जो भी तकनीकी आधार पर जो कनेक्शन मिल सकते हैं, हमारी राजस्थान की पुलिस, हमारी जयपुर की पुलिस पूरी ताकत के साथ सभी पहलुओं पर जांच करके कार्रवाई कर रही है। जल्दी ही उसको भी जांच करने के बाद पूरी जांच जैसी आ जाएगी। रात को भी मेरी कमिश्नर से बात हुई थी, सुबह भी मैं कमिश्नर जयपुर से बात हुई है, बहुत जल्दी ही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2022 भर्ती में चयनित अभ्यर्थी आज भी हाथ में नौकरी होने के बावजूद बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं। 2 साल पहले 200 पदों पर होने वाली ये भर्ती 2019 में भी 98 पदों पर हुई, लेकिन सभी 298 पदों पर चयनित होने वाले एफएसओ ज्वाइनिंग को तरस गए। ऐसे में निराश चयनित अभ्यर्थियों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देकर सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि दोनों भर्ती के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के कुछ मठाधीश अधिकारी जो डेप्यूटेशन पर चल रहे हैं वो कोर्ट में जाकर स्टे ले आते हैं और अभ्यर्थियों को अधर में अटका हुआ खुद विभाग में ही बड़ा खेल खेल रहे हैं, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के डेप्यूटेशन कार्मिक परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन लालच में आकर उन्होंने कोर्ट में केस किया है, जबकि उन्हें भर्ती से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो खुद परीक्षा में नहीं बैठे। इसलिए चिकित्सा विभाग भी अभ्यर्थियों को हक मारकर डेप्यूटेशन को सपोर्ट कर रहा है। राजस्थान के डिप्टी सीएम और सार्वजनिक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को नई दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का निरीक्षण करके हाउस के निर्माण की कार्य प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें इंजीनियरों ने राजस्थान हाउस को लेकर प्रेजेंटेशन दिया कि कहां तक कार्य हो चुका है और आगे क्या कुछ करना है। भजन सरकार पर हमला बोलते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश में आए दिन गोलियां चल रही हैं, हत्या, अपहरण, महिलाओं से छेड़छाड़, चोरी, डकैती और बलात्कार की खबरें आम बात हो चुकी है। कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। वे राजस्थान की भाजपा सरकार वे सिस्टम विदेश में सैर सपाट पर है। राजस्थान की जनता खौफ के साए में जी रही है। वे मुखिया जी जापान गए हैं, जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं। राजस्थान के नए जिलों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान से सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने राठौड़ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिना स्टडी बेतुका बयान दे रहे हैं। सांचौर जिला है और जिला रहेगा। किसी भी तरह की छेड़खानी की तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और अंतिम दम तक संघर्ष कर जिले को यथावत रखेंगे। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग पर 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक रख दिया। अजमेर में सराधना बांगर ग्राम स्टेशन के बीच की घटना है। ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल गई। एक बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रेन का निरीक्षण किया। आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले हैं, जिससे ट्रेन टकराई। राजस्थान में इस साल मानसून की भारी बारिश से जहां किसानों में खुशी है, वहीं मानसून बारिश इस बार इतनी हुई है कि 49 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मानसून की बारिश से राजस्थान के कई जिलों में परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि बारिश से सड़क, रेल और भवन को काफी क्षति पहुंची है। वहीं मानसून अब अपने आखिरी दौर में है। अब बारिश से निजात तो मिलने वाला है, लेकिन अब पूरे प्रदेश में बारिश से होने वाली बीमारियों से लोगों को जूझना है। बारिश की वजह से सबसे अधिक डेंगू का खतरा होता है, जो प्रदेश में काफी तेजी से पनपने लगा है। सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी ने सोमवार दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक 10 घंटे तक आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से पूछताछ की। इस दौरान आरपीएससी सेक्रेटरी रामनिवास मेहताब आरपीएससी मुख्यालय में मौजूद रहे। हालांकि उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। 2 घंटे की पूछताछ के बाद रामू राम रायका और उनके बेटा बेटी को एसओजी वापस जयपुर लेकर चले। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आज तीव्र होकर डीप डिप्रेशन बन चुका है। आने वाले 24 घंटे में इसके उत्तर पश्चिम दिशा में ओडिशा छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। 10 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश और कोटा उदयपुर संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है। 11 से 12 सितंबर को पूर्वी राजस्थान की भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने और कहीं पर भारी बारिश की कड़ी संभावना है। आने वाले 4 से 5 दिन जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने और सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।